गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इफ पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना है अपन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ए अपॉन बी फॉर्मूला याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी इसमें इसका डिवाइड देना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें इसका डिवाइड और बी अपॉन ए में इसमें इसका डिवाइड देना है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ईजी है, इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ P of A equal to 0.8, P of B equal to 0.5 and probability of B upon A equal to 0.4, then find probability of A intersection B। पहले ये फाइंड करना है। सेकंड है probability of A upon B, ये फाइंड करना है। थर्ड है probability of A union B, ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स अपन को। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वो गिवन लिखते हैं अपन, गिवन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो लिखते हैं गिवन P ऑफ A इक्वल टू 0.8, P ऑफ B इक्वल टू 0.5, P ऑफ B अपॉन A इक्वल टू 0.4, ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वी नो दैट स्टूडेंट्स, मैं क्या लिखूँगा? वी नो दैट ये अपन को दिया हुआ है बी अपॉन ए, तो फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बी अपॉन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई स्टूडेंट्स। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो मेरे को इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बी अपॉन ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करा देता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। तो बी अपॉन ए की वैल्यू है मेरे पास 0.4 मल्टीप्लाई पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.8, तो 0.4 को 0.8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो स्टूडेंट मेरे पास आएगा 0.32 आएगा स्टूडेंट्स। क्या जाएगा? 0.32। अब इसी का सेकंड पार्ट है वो अपन ने वो फाइंड करना है। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ए फाइंड करनी है, बी दिया हुआ है स्टूडेंट्स अपन को इसमें। तो यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज होगा इसमें स्टूडेंट्स। किसका यूज होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज होगा स्टूडेंट्स। तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है स्टूडेंट्स अभी। ये देखो 0.32 फाइंड की हुई है ना, तो मैं पुट कर देता हूँ 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन में दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है स्टूडेंट 0.5। कितने दी हुई है स्टूडेंट्स? 0.5 दी हुई है स्टूडेंट्स। कितने दी हुई है? 0.5। तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, 32 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5 अपॉन या 10 ऊपर चला गया स्टूडेंट्स, 10 ऊपर चला गया स्टूडेंट्स। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो 32 अपॉन 50 क्या आ गया? 32 अपॉन 50 इक्वल टू 0.64। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू 0.64, ये इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट में अपन को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.8, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32, क्या है 0.32, तो ये तो आ गया मेरे पास 1.3 माइनस 0.32, तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया मेरे पास सॉल्व करने पर 0.98। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आया मेरे पास 0.98, ये मेरे पास सॉल्व करने पे आ गया है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आया मेरे पास 0.98। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 5th का अपन ने डिस्कस कर लिया है, इसके 3 पार्ट थे। अब जानेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो अपने पास सैंपल स्पेस इवेंट कैसे कैसे आते हैं चिल्ड्रन बच्चों में, एक लड़का या लड़की होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए सॉल्यूशन, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन और सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, बीबी, दोनों बॉय भी हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल्स भी हो सकता है, एक गर्ल्स एक बॉय भी हो सकता है, और दोनों गर्ल्स भी हो सकती है स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ एस कितना आया स्टूडेंट्स अपने पास 4 आया स्टूडेंट्स। टोटल आउटकम्स क्या आ गया स्टूडेंट्स 4 आ गया स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है पहले समझना स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। पहले तो उनके टोटल आउटकम्स मैंने शो कर दिए हैं स्टूडेंट्स ही। तो फैमिली में 2 बच्चे होने के तरीका इस प्रकार हो सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो दोनों बच्चे हैं वो क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। इसका मतलब अपन को फाइंड करने वाली प्रोबेबिलिटी दे दी। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एट लीस्ट कम से कम 1 ऑफ देम इज ए बॉय, कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, ये अपन को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपन को दिया हुआ है उसको तो अपन बी इवेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, बी इवेंट मानेंगे, और जो अपन को फाइंड करना है उससे स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, फाइंड करना है, जो इसे अपन ए इवेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, ए इवेंट। तो मैं लिखता हूँ लेट इवेंट ए बोथ बॉयज, दोनों क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। तो बीबी, ये बीबी आ गया स्टूडेंट्स। तो ये एक है, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 और टोटल कितने स्टूडेंट्स 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास कितनी आ गई 4 आ गई। यानी फेवरेबल आउटकम्स तो बोथ दोनों बॉयज होने की, दोनों बॉयज तो एक बार ही आ रहे हैं, ये बीबी, इसका मतलब ये फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स अपने पास 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया 1/4 आ गया स्टूडेंट्स। अब इवेंट बी इवेंट बी लिखता हूँ, जो फाइंड करनी है उसको तो ए इवेंट मानेंगे। एट लिस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। तो इसकी फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स बी इक्वल्स टू बी जी, एक बच्चा लड़का हो गया, जी बी और दोनों बच्चे लड़के। तो स्टूडेंट एटलीस्ट का नाम आता है, तो स्टार्ट अपन को 1 से करना है और एंडिंग उसको 2 पर करना है स्टूडेंट्स। तो फेवरेबल आउटकम्स अपने पास 3 हो गए और टोटल आउटकम्स अपने पास 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 3/4। अब स्टूडेंट्स अपन को एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है और एक प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करनी है। इसका मतलब ये क्या हो गई, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई स्टूडेंट्स। क्या हो गई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो अपन को अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी इवेंट में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, बी बी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। क्या कॉमन आया, बी बी कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आ गया बी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ये फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स 4 है, तो ये 1/4
4 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना है अपन को, तो यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी अपन को बी का डिवाइड देना है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 3/4। अब सोल्व कर लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 4/3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आएगी स्टूडेंट्स अपने पास 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आ गया मेरे पास 1/3 आ गया स्टूडेंट्स। आई बात समझिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड हुई। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 16.1 का 4th, 5th और 6th क्वेश्चन जान लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। अपना आज का ये वीडियो था, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझो। थैंक यू वेरी मच।